का डर दिखाकर, कभी इनकम टैक्स का डर दिखाकर, कभी सीबीआई का डर दिखाकर बहन जी को इतना होपलेस कर दिया। बहन जी, मैं कहता हूँ आप जेल भी चली जाती तो ये बहुजन समाज आपके पीछे जान दे देता। आपको डरना नहीं चाहिए। यदि ये जेल भेजते हैं तो तुम जेल चली जाओ। बनते करुणाकर सबसे पहले होगा जो तुम्हारे लिए अपना बलिदान देगा। लेकिन आप डरो मत, इन लोगों से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि समाज को आप पर बड़ा भरोसा है। समाज आज भी आपसे जुड़ा हुआ है। समाज आप भी आपके ऊपर इत्मीनान करता है। और समाज जब हट जाएगा, आप यदि मजबूत हो तो तभी तक हो जब तक बैकवर्ड और शुरू का स्टाफ से जुड़ा है। और जब ये मालूम पड़ जाएगा कि ये अब इधर चला गया है, छिटक गया है, तो कोई आपसे नहीं डरेगा। आपको नेता तभी तक माना जाएगा जब तक बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट जुड़ा रहेगा। और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट हट जाएगा, उस दिन आप नेता नहीं रहेंगी। नेता तभी तक होता है उस समाज का, उसके पीछे होता है, उस व्यक्ति के पीछे होता है उसका समाज। आज भी हमारा समाज आपके पीछे है। उसकी पिटाई हो रही है, उस पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, झोंपड़ी में रहकर भी छाती पीट के हाथी को दे रहा है। लेकिन आज ठुकाई भी उसी की जब सबसे ज़्यादा हो रही है कि और ज़्यादा वोट देगा। बार बार पिटता है, बार बार लुटता है, बार बार अत्याचार होता है, लेकिन फिर भी आपको वोट देता है। आपको बताएं, या आपको पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई और व्यक्ति भी होना चाहिए था जिसको आपको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। बनते करुणाकर तो अब जिम्मेदारी लायक नहीं रहा, 73-74 वर्ष उम्र हो गई। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब विट्ठल भाई पटेल भवन का कार्यक्रम हुआ था, मैं और आप दोनों एक ही ऑटो से गए थे, साथ में डी.आर. जाटव थे और मैं और आप दोनों गए थे। तब से आपका नाम यहाँ पर चमका और आज भी समाज को बहुत भरोसा है। आपको और आपके भतीजे को, आपके भाई को वहाँ भी जाना चाहिए जहाँ तुम्हारे वोटर पर जुल्म होता है, जहाँ तुम्हारे वोटर का कत्ल होता है, जहाँ तुम्हारी वोटर की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। लेकिन आपका ये भतीजा आकाश और आपका भाई आनंद, आप नहीं जाती हो, चलो कोई बात नहीं, आप उम्र दराज हो गई हैं, लेकिन आपके भाई और भतीजे को उन स्पॉटों पर जाना पड़ेगा जहाँ पर जुल्म होता है, जहाँ पर अत्याचार होता है। और आप नहीं जाएंगे तो कभी अपेक्षा मत करना कि ये समाज आपको वोट देगा। ये समाज आपके पीछे चलेगा। क्यों कि ये समाज ये बात का भरोसा करता है कि हमारी हिमायत, हमारी सिफारिश केवल बीएसपी की लीडर बहन मायावती कर सकती हैं। लेकिन आपके भतीजे को, आपके भाई को डरना नहीं चाहिए। चाहे कुछ हो, आपको वहाँ पर स्पॉट पर जाना चाहिए। फतेहपुर सीकरी में अभी एक जाटव लड़के को मार दिया गया। आपको आगरा में 15 तारीख को वहाँ पर मंच गिर गया, वहाँ पर एक हत्या हो गई, 4 लोग घायल हो गए। लेकिन वहाँ पर वो लोग गए जिनको वोट नहीं दिया गया, वहाँ पर वो लोग गए जिनकी पार्टी से कोई संबंध वो समाज नहीं रखता है, वहाँ पर वो लोग गए जो कभी उनको वोट नहीं दिया। लेकिन बीएसपी के लीडर को और बीएसपी के लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। मैं आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि आप यदि पुनः से मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकती जब तक कि आपका भतीजा और भाई वहाँ स्पॉट पर नहीं जाएगा जहाँ भेदभाव हो रहा है। कहीं इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कहीं इनको स्कूल में पिटाई हो रही है, कहीं इनकी कॉलेज में कुर्सी नहीं मिल रही है, कहीं इनकी मूंछ काटी जा रही है, कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं इनकी बहनों के साथ झोंपड़ी में वो हो रहा है। आप तो 10-10, 15-15 सिक्योरिटी के साथ रहती हैं। लेकिन उस आदमी की हिम्मत देखो जो झोंपड़ी में रहकर अपनी जवान बेटी को लेकर वो झोंपड़ी में रहता है और फिर भी वोट तुमको देता है। अरे तुम तो 10 सिक्योरिटी लेकर तो जा सकते हो, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। वो बेचारा किधर जाए? आज समाज ऐसी धुरी पर खड़ा है, उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में उजाला लाने के लिए आप जाएं वहाँ पर, आपके लीडर जाएं। आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको तो फुर्सत नहीं, अमीर लोगों के यहाँ हलवा पूड़ी खाने से उनको तो फुर्सत नहीं। सबसे ज़्यादा यदि बदमाश हैं और सबसे ज़्यादा बेकार हैं तो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर और प्रभारी हैं। ये केवल मोटी मुर्गी के यहाँ जाते हैं, ये मेहनत नहीं करते। और अब जो हमारा 10% 11% वोट घटा है उसका कारण है ये
धंधे की तलाश में रहते हैं, रुपयों की तलाश में रहते हैं, मुर्गा की तलाश में रहते हैं, पैसे की तलाश में रहते हैं, महल की तलाश में रहते हैं, एसी किसके यहाँ उसकी तलाश में रहते हैं। बाकी इनके स्वाभिमान को, जो गरीब वोटर है उसको प्यार देने में भी इनको हिकारत लगती है, नफरत लगती है। पहले तुम्हें उन लोगों को प्यार देना होगा जो झोंपड़ी में रहता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो किसान मजदूर है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो सड़क बनाता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो जूते गांठता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो पंचर जोड़ता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो गांव में मजदूरी करता है। उनको आप नफरत और हिकारत की दृष्टि से देखोगे। तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों के पास मिलने जाएं तो उनके पास टाइम नहीं है, और कोई थैली लेके जाए तो उनके लिए टाइम है। तो ये थैली का काम बंद करो। और बहुत थैली हो गई, और अब आप लोग इस बीएसपी को, मैं बीएसपी का हूँ, बीएसपी का रहूँगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेटरों को ठीक करने के लिए आप लोग काम करें। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा, ऐसे ही करता रहूँगा। बीएसपी में हूँ, बीएसपी में मरूँगा, बीएसपी में जीऊँगा, और बीएसपी के वोटर के लिए मैं अपनी जान भी दूँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः से निवेदन करता हूँ कि यदि बीएसपी को जिंदा रखना है तो ये मालदार लोगों को, एक आदमी 2 साल 3 साल से काम करता है और जैसे ही उसने 10 लाख रुपया दिया टिकट उसको दे दी जाती है और पार्टी हार जाती है। यही दिल्ली के जो काउंसलर के जो हो रहे हैं, पार्षद के, इसमें अभी भी थैली लेके वो लोग घूम रहे हैं जिन्होंने कभी बीएसपी में काम नहीं किया, कभी समाज में नहीं आए। तो थैली वालों को इन पार्षद के चुनाव में बिल्कुल वोट नहीं दिया जाए। आज भी मैं देख रहा हूँ प्रभारी और कोऑर्डिनेटरों के यहाँ डब्बे लेके जा रहे हैं मिठाइयों के, बड़े आराम से, और मेवाओं के डब्बे लेकर जा रहे हैं, उनको तुरंत अंदर घुसा लिया जाता है। और वो जो एक आदमी, गरीब आदमी है जो बीएसपी का काम कर रहा है, उसको न ये महत्व दे रहे हैं, न उसको बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो समाज का काम कर रहा है उनको टिकट मिलना चाहिए, और इसका निर्णय प्रभारी नहीं करें, वहाँ के क्षेत्र के लोगों की राय लेनी चाहिए, तब उनको वो टिकट देनी चाहिए। काशीराम ये चाहते थे कि बीएसपी में कभी ब्राह्मण का प्रवेश ना हो, और वो कहा भी करते थे कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी हैं सब डीएस पोस्ट। यदि पुराने ढर्रे पर, काशीराम की विचारधारा पर ये पार्टी आ गई तो बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे जाएगी। और ब्राह्मण ने कभी भी वोट बीएसपी को नहीं दिया। उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसको वोट जरूर दे दिया होगा, लेकिन मैंने देखा है जितनी भी रिजर्व सीट है उत्तर प्रदेश की, उन सीटों पर सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं बीजेपी की, सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं एसपी की। बीएसपी की कभी ज़्यादा सीटें रिजर्व में नहीं आई। और ब्राह्मण को जितना जल्दी इसमें से निकाला जाएगा, ये जो अभी बीएसपी की जो हालत हुई है वो केवल ब्राह्मणों की वजह से हुई है, ब्राह्मण की वजह से हुई है। बहन जी को गाइड करने वाला एक आदमी जो आरएसएस का आदमी था, उसकी वजह से ये पटल पर आ गई। यदि, मैं ये नहीं कहता हूँ होगा कि नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बहन जी समझौता करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन नेचुरल जो अलायंस था वो अखिलेश के साथ नेचुरल हो सकता है, लालू प्रसाद के साथ नेचुरल हो सकता है, किसी और बैकवर्ड नेता के साथ हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण के साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो अभी जो गवर्नमेंट बनी है, ये सतीश मिश्रा जी लगातार मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पर भीड़ जो है हमारी होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो 1% वोट भी बीएसपी को ब्राह्मण का दिलवा नहीं पाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मिश्रा जी को भी वहाँ बिठा दिया जाए, उनको संरक्षक के रूप में रखा जाए और उनको अलग बिठाया जाए, और पार्टी की गतिविधियों से थोड़ा सा उन्हें अलग कर दिया जाए, तो बीएसपी बहुत आगे काम करेगी। लेकिन जो गठबंधन था
ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज का इनको मिलाकर 85% होता है। यही मान्यवर काशीराम जी कहते थे। मान्यवर काशीराम ने कभी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने केवल परवाह ये की कि मेरा जो 85% बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज है, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो या जैन हो, वो लोग एक जगह आ जाएंगे तो हमको और किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगातार बहन जी को भ्रामक मिसगाइड किया जाता रहा। बहन जी बाहर मत निकलना, बहुत खतरा है, बहन जी इसको अलायंस को तोड़ लो, अखिलेश वाले को। जो 0 पे से हमारी 10 सीट हो गई और वो आदमी अपने घर की भी सीट हार गया, उसको केवल 5 मिली और ये 0 पे से 10 पे पहुंच गई। आज यदि अलायंस इस अखिलेश के साथ होता, समाजवादी पार्टी के साथ होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज सरकार इनकी होती, बीजेपी की नहीं।